चेहरे के दाग धब्बों से परेशान हो, झाइयाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, कालापन चेहरे पे हो गया है। जी हाँ, पहले मैं भी इन सारी समस्याओं से परेशान थी। सर्दियों के मौसम में जैसे ही धूप में बैठना शुरू करती थी, तो चेहरा बहुत ही ज़्यादा काला पड़ जाता था। छोटे-छोटे से स्पॉट्स पड़ना शुरू होते थे, बाद में वही बहुत ज़्यादा काले पड़ जाते थे। फिर कैसे क्या हुआ कि मेरा जो चेहरा है अब ये बिल्कुल साफ हो चुका है, ग्लो करता है, सर्दियों में भी बिल्कुल भी काला नहीं पड़ता है। तो कुछ चीज़ों का मैंने ध्यान रखा प्लस मेरी ज़िंदगी में आई वैसलीन। जी हाँ, ₹5 की वैसलीन की ये डिविया जो है, ये ऐसा जादू कर गई, लेकिन सिंपल आपको वैसलीन को ही यूज़ नहीं करना है। मैंने इसमें 2-3 ऐसी चीज़ें ऐड कर दी, जिन्होंने मेरे फेस के सारे जो भी काले दाग धब्बे थे, उनको साफ कर दिया, उस कालेपन को भी साफ कर दिया। अक्सर होता क्या है कि सर्दियों के मौसम में हम धूप में बैठते हैं और देखो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम धूप में बैठते हैं, अगर आपने सनस्क्रीन नहीं लगाई है, तो डायरेक्ट जो सन की रेज़ हमारी फेस के ऊपर पड़ती है, वो हमारे चेहरे पे कइयों को थोड़ा-थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन सा होने लगता है, वो ध्यान नहीं देते, रेडनेस सी हो जाती है। कइयों को छोटे-छोटे से स्पॉट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। अगर उसी टाइम पे आपने ध्यान नहीं दिया, तो समझ लीजिए कि यही फिर आगे आपके कालेपन के लिए ज़िम्मेदार रहेंगे। यही छोटे-छोटे स्पॉट्स जो हैं पिगमेंटेशन का रूप ले लेते हैं। तो ऐसे में सबसे पहला जो आपको ध्यान देना है वो है कि जब भी धूप में बैठें तो सनस्क्रीन ज़रूर लगाएँ। बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि सनस्क्रीन लगाएँ तो लगाएँ लेकिन कौन-सी बेस्ट रहती है, कौन-सी कंपनी की बेस्ट रहती है? देखो कंपनी जो मर्ज़ी हो, सबका काम ही क्योंकि देखो जो भी चीज़ें हमारे पास पैक्ड फॉर्म में आती हैं, उनमें प्रिज़र्वेटिव्स भी होते हैं और केमिकल तरीके से ही उन सब चीज़ों को प्रोसेस्ड करके हमारे तक पहुँचाया जाता है। छोटी-छोटी चीज़ें उनमें जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, वो भी ऐड की जाती हैं, लेकिन उनकी बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी रहती है। अगर यही चीज़ आप अपने घर पे अपने हाथों से तैयार कर रहे हो, तो आपको फ़ायदा भी बहुत ज़बरदस्त मिलता है एंड सबसे अच्छी बात ये है कि उसमें केमिकल्स नहीं होते हैं। तो ये तो मैं नहीं बोल रही हूँ कि अब देखो सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है कि घरेलू उपाय करना, हमेशा रेमेडीज़ करते रहना। अब आज के टाइम में मैक्सिमम लेडीज़ वर्किंग भी हैं, घर में भी जो रहती हैं, घर का काम भी इतना ज़्यादा होता है कि हमसे नहीं हो पाता है। तो सिंपल सा ये उपाय वैसलीन का मैं आपको बताऊँगी प्लस जो आपकी सनस्क्रीन है, कौन-सी कंपनी की बेस्ट रहेगी वो मैं बताना चाह रही थी। तो कंपनी देखो सभी अपनी जगह पे अच्छी होती हैं। आपको अपनी रिक्वायरमेंट देखनी है प्लस आपको अपना स्किन टाइप जो है उसका पता होना चाहिए। अगर आपको अपना स्किन टाइप का अच्छे से पता नहीं है और कितनी तेज़ धूप में आप जा रहे हो, कितने एसपीएफ की आपको ज़रूरत है, तो उसमें लिखा गया होता है एसपीएफ 30 या 50 हर तरह की अवेलेबल होती है मार्केट में। तो आपको अपनी स्किन टाइप के हिसाब से जैसे कुछ होती हैं वो मैट मतलब आपको थोड़ा-सा मेकअप वाला लुक भी दे देती हैं। तो पर्सनली मुझे वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती। जैसे हल्का-सा मतलब वो आपकी स्किन को ना बिल्कुल व्हाइट-व्हाइट सा वो कर देती है। जैसे उसमें दिया गया होता है सारा पढ़ के आपको पता चल जाता है। तो मैं जो यूज़ करती हूँ जो थोड़ा-सा मेरे स्किन को नरिश करे मतलब थोड़ा-सा अ, मॉइस्चराइज़ करे, है ना? उस तरह की मुझे बेस्ट लगती हैं। मैं हमेशा मतलब ये जो नेचुरल चीज़ें हैं बोलती नहीं हूँ खाली आपने देखा भी होगा, तो मैं मैक्सिमम वही चीज़ें यूज़ करना अपनी लाइफ़ में पसंद करती हूँ कि चाहे कितना भी कोई भी किसी भी तरह का ब्रांड हो, मुझे मतलब नेचुरल चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं और मैं हिमाचल से हूँ तो यहाँ पे चीज़ें बहुत ईज़िली मिल जाती हैं, हमारे आस-पास ही बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें होती हैं, तो उनका मैं यूज़ करती हूँ और इसलिए शायद रिज़ल्ट भी मुझे अच्छे मिल जाते हैं, जल्दी मिल जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेंगे हाँ, क्योंकि आज की डेट में देखो हर जगह हर चीज़ अवेलेबल है, तो कहीं पर भी आप बैठ कर के ऑर्डर कर लीजिए तो मिल जाती हैं चीज़ें, तो ऐसे तो कोई बड़ी वो थ्योरी नहीं है कि नहीं मैं हिमाचल से हूँ तभी रिज़ल्ट आएँगे। आप में पेशेंस अगर स्किन बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है तो थोड़े-से पेशेंस रखने होते हैं। बाकी कंपनीज़ सभी अच्छी हैं, आपको अपना स्किन टाइप के हिसाब से लेनी है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि अगर आपको वो वाला टच चाहिए, मैट वाला और जो मेकअप जिसमें इंक्लूडेड रहता है, तो वो आप उस तरह के भी ले सकते हैं। और बाकी अगर आपको जो मॉइस्चराइज़ करती हैं स्किन को, वो बेस्ट रहती है, उस तरीके की ले रहे हो, स्प्रे वाली मतलब तरह-तरह की अवेलेबल हैं, तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लें। ऐसा नहीं कि मैं कोई यूज़ कर रही हूँ, आप भी उसको फ़ॉलो करना शुरू कर दें। मैक्सिमम टाइम अगर मुझे कोई चीज़ सूट कर रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको भी सूट करेगी। इसलिए मैं मैक्सिमम टाइम आपके साथ शेयर भी नहीं करती कि मैं कौन-सी चीज़ यूज़ कर रही हूँ। बहुत बार फिर ऐसे हो जाता है। बट चलिए अगर आपकी कमेंट्स आएँगे तो मैं नेक्स्ट टाइम में दिखा दूँगी कि जब मुझे कभी यूज़ करनी होती है तो मैं कौन-सी करती हूँ। मोस्टली मैं
नेचुरल चीज़ें यूज़ करती हूँ, लेकिन कभी बाहर जाना है, उस हिसाब से थोड़ा-सा टचअप भी करना है, थोड़ा स्पेशल दिखना है, तो उस टाइम पे मैं कौन-सी जब यूज़ करनी पड़ती है, तो कौन-सी यूज़ करती हूँ, ठीक? एक तो ये हो गया। एंड अब वैसलीन की बात बताएँ, अगर वैसलीन देखो आपको पता ही है कितनी हम लिप्स पे ज़्यादातर यूज़ करते हैं मॉइस्चराइज़ करने के लिए, तो इतनी सेंसिटिव लिप्स पे यूज़ करते हैं, मतलब हर जो भी आपकी हाँ, क्रीमें आएँगी अभी सर्दियों में, मॉइस्चराइज़र तो हर इंसान को लगाना ही पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, थोड़ा लाइट वेट लगाइए। बहुत ज़्यादा आपका ड्राई स्किन है, तो थोड़ा-सा आपको जो पूरा दिन आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ रखे, उस तरीके से आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये भी आपको अपनी स्किन टाइप के हिसाब से लेना होता है। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया, किसी और से आपने सुन लिया, अब सेम वही चीज़ यूज़ करने लग गए, ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। तो मैक्सिमम जो क्रीम्स होती हैं उनमें वैसलीन तो होती ही है, तो क्यों ना अब हम इसकी गुडनेस को बढ़ाएँ। तो मैंने भी वही काम किया एंड ट्रस्ट मी रिज़ल्ट्स आते हैं, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। कोई मैजिक ऐसा नहीं होता है कि जो रातों-रात आपने कुछ किया और सुबह ठीक हो जाए। हाँ, रात को आपकी जो स्किन होती है वो खुद को भी रिपेयर करने का काम करती है। ऐसे में अगर आपने कुछ बेस्ट चीज़ लगा रखी है, कोई अच्छा-सा स्किन केयर कर रखा है, तो रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं। मतलब सुबह आपकी स्किन ग्लो करती है, चमकती है। और दागों को फेड अप होने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, तो डिपेंड करता है आपके कि किस तरह की सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा डार्कर हैं, बहुत ज़्यादा लाइट हैं, कैसे हैं। देखो शुरू में ही चीज़ को अगर पकड़ लिया जाए, तो वो जल्दी ठीक हो जाती है और अगर बहुत ज़्यादा बदतर हालत हो गई होती है, तो थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। ठीक, तो मैं अपनी स्किन पे आपके साथ वीडियोज़ शेयर करती हूँ, तो मैं अच्छे से ध्यान रखती हूँ, इसलिए मेबी रिज़ल्ट तब भी बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या किया था, वैसलीन में ऐसा क्या ऐड किया था। देखो यहाँ पे मैं एक ये बाउल ले लेती हूँ और ये मेरे हाथ में वैसलीन की डिबिया है, ज़रूरत के अकॉर्डिंग आपने लेनी है, जब आपको जितना अगर आपको चाहिए, ठीक? आप इस तरीके से बना कर के इसी डिबिया में भी रख सकते हैं अगर आप टोटल की सारी क्रीम निकाल रहे हो। जैसे भी आपको सूटेबल लगे उस तरह से। मतलब अगर आप खुद से इसको तैयार कर देंगे तो डेली यूज़ करना और ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन तक ही यूज़ करना। उसके बाद आपने इसको यूज़ नहीं करना क्योंकि जब हम खुद से चीज़ों को मिक्स कर देते हैं तो प्रिज़र्वेटिव ऐड नहीं करते, थोड़ा-सा मतलब चांस होते हैं चीज़ें ख़राब हो जाए। तो वो रिस्क नहीं लेना, कभी नहीं लेना ऐसी रिस्क तो कभी स्किन के साथ लेना ही नहीं चाहिए। तो अभी के लिए मैं आपको जस्ट बता रही हूँ, जितनी आपको ज़रूरत महसूस हो उतनी आपने यहाँ पे ले ली वैसलीन और अगर आप एक ही बारी के लिए लाइक फेशियल करना चाह रहे हो, रात के टाइम पे स्किन केयर करना चाह रहे हो, तो इतनी सी मतलब काफ़ी है, अपने उसके हिसाब से ले लेना। अब देखो इसमें क्या ऐड करना है विटामिन ई का कैप्सूल जो कि मेरे ऑलमोस्ट अभी ख़त्म हो चुके हैं। मैं क्या करती हूँ कि एक पूरा पैक ही जो कि इसमें 5 का ये रहता है, इस तरह का, जो कैप्सूल्स होते हैं 5 का पैक होता है, तो मैं वो ऑर्डर कर लेती हूँ। तो आप नियर बाय मेडिकल स्टोर में मिल जाते हैं, ईज़िली वहाँ से भी आप परचेज़ कर सकते हो। तो मैं ऐसे कर देती हूँ, फिर यूज़ करती रहती हूँ। और ये होते हैं विटामिन ई के कैप्सूल, इनको लोग कंज़्यूम भी करते हैं, लेकिन कंज़्यूम करने से पहले आपको जैसे आजकल बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, तो डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। बाकी ऐसे एक्सटर्नल आप मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। फिर भी अगर कुछ किसी की सेंसिटिव स्किन है और उसको फ़ील हो, तो भाई यूज़ ना करें, ठीक? तो ये मैंने लिया कैप्सूल और इसके अंदर होता है विटामिन ई का ऑयल, ठीक? इसको हमने ले लिया, जित कितने भी बड़े से बड़े दाग हैं, आपके बहुत ज़्यादा काला हो गया है चेहरा, तो ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है आपके लिए। डार्क सर्कल्स के लिए ज़्यादातर लोग इसको यूज़ करते हैं, मैं भी करती हूँ क्योंकि मुझे भी मैक्सिमम ये दिक्कत हो जाती है क्योंकि एडिटिंग का काम रहता है, उस वजह से स्क्रीन पे ज़्यादा अगर आपको काम करना पड़ता है, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि आपको डार्क सर्कल हो जाते हैं, ऑलमोस्ट आजकल सभी को होते हैं। तो इसको पहले तो मैंने वैसलीन के साथ इस तरीके से मिक्स कर लिया, ठीक? आप ये काम को अपने हाथ पे भी कर सकते हो ताकि अगर आपको ऐसे लगे कि भई नहीं जैसे इधर-उधर फैल जाती है ना हाथ से चीज़ें, तब मैं आपको अच्छे से कटोरी में दिखा रही हूँ। अदरवाइज़ मैं शॉर्टकट वे में हमेशा जब भी मुझे करना होता है, तो मैं फटाफट से हाथ पे ही लेती हूँ, ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसे मसाज कर लेती हूँ उस क्रीम से। मैंने आपको हर ऑप्शन बता दिया, अब आपको स्टोर करना होगा तो उस तरीके से आप कर भी सकते हो। मतलब सारी ही वैसलीन की डिबिया के उसमें निकाल के अच्छे से मिक्स करके वापस से इसमें डाल दीजिए और यूज़ कर लीजिए। अच्छा, पहले तो हमने इसमें डाल दिया विटामिन ई का कैप्सूल और इसके बाद मैं क्या करती हूँ कि इसमें डालती हूँ हल्दी। अब हल्दी की मैं बात बता दूँ आपको पहले ही। जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं वो कभी भी स्किन पे नहीं लगाना, फूड कलर एडेड रहते हैं, उसमें आपको किसी भी तरह की स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो हमेशा आपके पास रखिए या तो शुद्ध हल्दी जो घर वाली होती है, कच्ची हल्दी पीसी हुई या तो कच्चे फॉर्म में मंगा कर या खुद से पीस के रेडी कर लो, जैसे भी आपको सूटेबल लगे वो लेना आपने। और या तो अगर आप
बाय कर रहे हो ऑनलाइन, ऑफलाइन जैसे भी, तो वाइल्ड टर्मरिक लेनी है आपने, कस्तूरी हल्दी या अम्बा हल्दी, इन दोनों में से, तो ये स्किन के लिए होती है। अब लेना कितना, देखो मैंने जिस हिसाब से ये ले रखा है उसी हिसाब से मैं क्वांटिटी यहाँ पे ले रही हूँ। आपको बिल्कुल ही जैसे टच किया, एक चुटकी के जितना आपको यहाँ पे लेना है इसको, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हल्का पीला सा कलर आएगा, जो कि आपकी स्किन को पीला नहीं करता है। ये बस हल्का सा आपको क्रीम में ही दिख रहा है, लेकिन आप अगर जो आपके किचन की होती है वो करती है स्किन को पीला, लेकिन ये नहीं करती। ये ले लिया हमने। अब इसमें हमने क्या करना, हल्का सा शहद यूज़ करेंगे। जो लोग शहद नहीं यूज़ करना चाहते हैं वो इसमें ग्लिसरीन ऐड कर लेंगे। आप दोनों चीज़ें ऐड करेंगे अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, तो आप दोनों थोड़ा-सा शहद भी ऐड करेंगे और थोड़ी-सी ग्लिसरीन भी। मैं यहाँ पे जस्ट ग्लिसरीन ले रही हूँ क्योंकि मेरी स्किन भी बहुत ही ज़्यादा ड्राई नहीं है, स्किन केयर करती रहती हूँ इसलिए ज़्यादा ड्राई नहीं है। अदरवाइज़ हमारे यहाँ पे तो बहुत ठंडी हो चुकी है। अब ये देखिए 2 बूँद से ज़्यादा नहीं लेनी, जस्ट 2 बूँद आपने ग्लिसरीन की लेनी है, और मैंने आपको पहले भी बताया था ये नियर बाय मेडिकल स्टोर में मिल जाती है। इतना सा पैक आपका लगभग पूरा सर्दियों में चल जाएगा, और ये आपके पास होनी ही चाहिए। सर्दियों के मौसम में स्किन फटती रहती है, हीलिंग इसमें प्रॉपर्टीज़ होती है। छालों पे लगाते हैं ना, यहीं से आइडिया लगा लो। तो इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, जो-जो चीज़ ले रहे हैं अच्छे से मिक्स करते चलिए। एंड इसके बाद अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा-सा कोकोनट ऑयल। ये ज़रूर आप ऐड कीजिएगा। इन केस अगर आपके पास कोकोनट ऑयल ना हो, आप इसमें बादाम रोगन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे बादाम रोगन ही इस्तेमाल करना, जो स्वीट आलमंड ऑयल होता है, जो आपके बालों में लगता है, जैसे बजाज वगैरह कई सारे ब्रांड्स हैं, मैं किसी ब्रांड्स के बारे में नहीं बोल रही हूँ, बट वो हेयर ऑयल होते हैं, वो नहीं कभी भी स्किन पे इस्तेमाल करने। तो यहाँ पे जो खाने में इस्तेमाल होता है कोकोनट ऑयल, वो आप ले सकते हैं, वर्जिन कोकोनट ऑयल। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, लगभग ये देखिए 1/4 टीस्पून मैंने लिया है, क्योंकि मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी में सारी चीज़ें ली थी। क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से, जैसे मैंने बता ही दिया, कम ज़्यादा जैसे भी बनाना चाहते हो उस तरह से बना सकते हो। अब इसको भी अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया, तो ये देखिए इस तरीके की थोड़ा-सा येलोइश सी आपकी ये क्रीम बन के रेडी होती है। हल्का-सा लिक्विडी है, आप चाहें तो इसको थिक कर सकते हैं। थिक करने के लिए आपने क्या करना है, इसमें डाल देना है एलोवेरा। अच्छा, एलोवेरा ना सिर्फ़ थिक करने का ही काम करेगी, एलोवेरा के हमारे स्किन के लिए बहुत बेनिफिट है, स्पेशली जो मैं बात कर रही थी कि हम धूप में बैठ जाते हैं, कालापन हो जाता है, स्किन काली पड़ जाती है, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अब जितना आपको इसको एक क्रीमी टेक्सचर में लेके आना है, उतना आप एलोवेरा ऐड करेंगे। तो मेरा देख ही लिया आपने कि क्वांटिटी बहुत कम है, उस हिसाब से मैंने ये एलोवेरा की क्वांटिटी ली है, एंड सारी चीज़ों को अब अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद आपकी क्रीम है रेडी। इसको लगाना है फेस पे। कैसे लगाना है? पहले अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कर लें। मैं तो कहूँगी कि जैसे मेकअप वगैरह करते हैं हम, काजल लगाते हैं, फैल जाता है नीचे, तो वाइप की मदद से पहले आप अच्छे से कॉटन ले लीजिए या फिर गुलाब जल डाल के उसमें अच्छे से क्लीन कर लें अपने चेहरे को। अगर आपको लगे कि नहीं अभी अच्छे से क्लीन नहीं हुआ है, फेस वॉश भी कर सकते हो। लेकिन सर्दियों में होता है ना, थोड़ा-सा झंझट हो जाता है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो फेस वॉश बहुत कम करती हूँ मैं रात के टाइम पे। हाँ, अपना वाइप की मदद से चेहरा ज़रूर साफ़ करती हूँ, चाहे से मैंने मेकअप किया हो, चाहे से नहीं भी किया हो, क्योंकि धूल-मिट्टी भी तो पूरा दिन पड़ती है ना। फिर इसके बाद अब आपने ये क्रीम लेनी है और इसको हम लगाएँगे अपने फेस के ऊपर अच्छे से, इस तरह से ये देखिए लगाएँगे, और हल्का-सा येलोइश सा आपको दिखेगा क्रीम, और इसको इस तरीके से आपने मसाज करना है अच्छे से अपने फेस के ऊपर, बढ़िया तरह से आप मसाज करें। थोड़ा-सा टाइम ज़रूर लगाएँ ताकि जितनी भी क्रीम है वो अच्छे से आप अपने हिसाब से जितना आप चाहते हो उतना सा, जितनी आपको ज़रूरत महसूस हो रही है और जितना आप मसाज करना चाहते हैं उस हिसाब से क्रीम लेते जाएँगे, और अच्छे से डार्क सर्कल्स को भी कवर कर लेंगे, क्योंकि इसी दिक्कत की वजह से तो ये सारा मुझे करना पड़ता है। तो आपकी जो जैसे डेली आप ये काम करोगे तो आपके जो स्पॉट्स थे वो फेड अप होना शुरू हो जाते हैं, और इसको आपको रात को सोने से पहले लगाते हो, बहुत बेस्ट रिज़ल्ट आते हैं। इसको यूज़ करके अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो हल्का कॉटन की मदद से कॉटन में गुलाब जल लेकर के पहले लगाएँ, 20 मिनट छोड़ दें, फिर उसको वाइप कर दें, ठीक? अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप इसको ऐसे ही रहने दें। सुबह आप उठोगे, आपको मतलब फ़ील होगा सच में कि कुछ तो मेरी स्किन के साथ हुआ। क्योंकि मैंने जैसे बताया आपको कि एक तो स्किन खुद ब खुद अपने आप को रिपेयर करने का काम करती है, ऊपर से आपने ये जो चीज़ें इसमें ऐड करी हैं, मैजिक की तरह काम करती हैं। ट्रस्ट मी, एक बार यूज़ करके देखना, मैं ये हमेशा आपको यही बोलती हूँ, मुझे नहीं, खुद यूज़ करो, जब चीज़ अच्छी लगेगी तब आप इसको इस्तेमाल करें रेगुलरली, ठीक? तो एक बार ट्राई ज़रूर करें, एंड आई होप आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हों। इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।